परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो आज के सवेरे के सत्र में हमने देखा कि एक योग्य शिष्य कौन है और एक योग्य गुरु कौन है। और ये शिष्य अब गुरु के पास आता है और गुरु के शरणापन्न होकर के गुरु से वो याचना करता है कि उसे इस संसार सागर में डूबने से बचाएं। शिष्य के शब्द बड़े सुंदर हैं। गुरु से कह रहे हैं कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं भयभीत हूँ, आपके शरण में आया हूँ और मैं इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। इस संसार रूपी अग्नि से मैं तप्त हो रहा हूँ। मुझे कृपा करके मुझे इस ताप से मुझे बचाइए, इस बंधन से मुझे बचाइए। ये उस शिष्य की याचना है गुरु के पास। ये हमने देखा सवेरे। अब देखिए, अब ये शिष्य जो है गुरु से 7 प्रश्न करते हैं और संपूर्ण विवेक चूड़ामणि जो है इन 7 प्रश्नों का उत्तर है। तो ये क्या है 7 प्रश्न? अत्यंत ही गंभीर और गहन ऐसे प्रश्न हैं जो साधारण किसी मनुष्य के बुद्धि से आएगी नहीं। ये एक साधक के प्रश्न है, एक मुमुक्षु के प्रश्न है। ऐसा एक मनुष्य जो कि बंधन को महसूस कर रहा है और बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो देखिए, इसके प्रश्न की जो गहराई को हम देख सकते हैं, कितना गहन ये सारे प्रश्न हैं। तो क्या प्रश्न है देखते हैं। तो कहते हैं, को नाम बंध कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः कोऽसवनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। ये 7 प्रश्न है। क्या है? पहला प्रश्न, को नाम बंध, ये बंधन क्या है? पहला प्रश्न क्या है? ये बंधन क्या है? द्वितीय प्रश्न, कथमेष आगतः, ये बंधन आया कहां से? अब से बहुत सारे प्रश्न आप लोग कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, ये कहां से आया, ये क्यों आया। अब देखेंगे, अब इस डिस्कशन के अंदर सब बहुत कुछ ग्राउंड क्लियर होना है हम लोगों को। बहुत सुंदर यहां पर विवेचन है। तो पहला प्रश्न है कि ये बंधन क्या है। द्वितीय प्रश्न है कि ये बंधन आया कहां से। तृतीय प्रश्न है
कथम प्रतिष्ठास्य, ये कैसे हमारे जीवन में चल रहा है, ये कैसे हमारे जीवन में कंटिन्यू हो रहा है, हाउ इज इट कंटिन्यूइंग इन अवर लाइफ। ये तीसरा प्रश्न है, कथम प्रतिष्ठास्य। और चतुर्थ प्रश्न है, कथम विमोक्षः, इस बंधन से हम कैसे मुक्त हो। पंचम प्रश्न है, कोसाओ अनात्मा, ये अनात्मा क्या है। और छठवां प्रश्न है, परम का आत्मा, आत्मा क्या है। सातवां प्रश्न है, तयोर विवेकः कथम, इन दोनों का विवेक हम कैसे करें। एतद् उच्यताम्, कृपा करके मुझे ये बताइए। तो ये 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बंधन क्या है। द्वितीय प्रश्न है, ये बंधन आया कहां से। तृतीय प्रश्न है, ये बंधन हमारे जीवन में ये कैसे चल रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये कैसे कंटिन्यू हो रहा है। चतुर्थ प्रश्न है, इस बंधन से हम मुक्त कैसे हो। पंचम प्रश्न है कि अनात्मा क्या है। षष्ठ प्रश्न है, आत्मा क्या है। और इस आत्मा और अनात्मा के बीच में कैसे विवेक करें, कृपा करके मुझे ये बताइए। अब अत्यंत गहन प्रश्न है ये सब। ये सारे प्रश्न जो है हम पूरे मानव समाज का प्रश्न है, पूरे मानव जाति का प्रश्न है। इसीलिए देखिए, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, ये कोई किसी एक जाति की बात नहीं है, किसी एक गुट की बात नहीं है। दिस इज, वी आर डीलिंग विद यूनिवर्सल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इट रिलेट्स टू एवरीबडी। कोई अमेरिका में रहने वाला हो, वो भी उतना ही बंधन में है जो यहां मायावती में रहता है। सब बंधन में ही है, मुक्ति यहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन मुक्ति का जो मार्ग अगर हम खोजना शुरू करें तो हमको यहीं पर आना होगा, ये मार्ग है। अब देखिए, इन प्रश्नों को सुनने के पश्चात इस गुरु की प्रतिक्रिया क्या है। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कक्षा में जहां पर कोई अध्यापक हो, किसी अध्यापक को अगर कोई योग्य विद्यार्थी मिलता है, अच्छा विद्यार्थी मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। किसी भी टीचर, यहां कोई टीचर वाले हैं, वो तो है। वो नील भी है, रुचिका भी है, दोनों टीचर है। आप तो क्या पढ़ाते हो नील? कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ाता हूं। कहाँ पर ये? हाई स्कूल है। हाई स्कूल से। और तुम रुचिका, तुम क्या पढ़ाती हो? I teach design courses MIT WPU। MIT में, पुणे में। हाँ, अच्छा अच्छा। तो देखो जो, हाँ I also taught peace studies courses briefly। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जो भी हो, तो देखिए, किसी भी शिक्षक को जब एक अच्छा योग्य विद्यार्थी मिलता है तो बहुत खुशी होती है। हमने देखा, हमारे स्कूलों में हमने देखा है कि हमारे टीचर्स कितने खुश होते थे जब अगर हम अच्छा विद्यार्थी, बड़ा मुश्किल है मिलना, वो भी दुर्लभ है। इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो यहां पर यह गुरु ऐसे एक योग्य मोक्षार्थी को देख रहे हैं। ये विद्यार्थी क्या है? ये मोक्षार्थी है। ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की इच्छुक, ऐसा यह मोक्षार्थी है ना। ये बंधन से मुक्त होना चाहता। कितने लोग हैं बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले? कोई नहीं है। कोई भी बंधन से मुक्त होने की, देखिए वैसे तो बहुत लोग गुरुओं के पास जाते हैं या ऐसे आश्रमों में जाते हैं, लेकिन आश्रमों में जाने वाले लोगों में से भी कितने लोग हैं इस मनोभूमिका को लेकर के आने वाले? कितने लोग हैं? कोई नहीं आता। क्योंकि बंधन क्या है उनको पता नहीं, उनको ये भी पता नहीं है कि हम बंधन में हैं। उनका दोष नहीं है, ये एक अलग ही चीज है। तो ये विरल है। ऐसा कोई मोक्षार्थी, जो योग्य मोक्षार्थी जो है, वो विरल है। तो जब ऐसा एक विरल मोक्षार्थी को जब कोई गुरु जब देखते हैं, उनसे उनका मुलाकात होता है, तो उनको अत्यंत ही प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है।
तो वही उसकी प्रतिक्रिया है। आने वाले 2 श्लोकों में हम लोग देखेंगे, हैं? देखो अब इस गुरु की प्रतिक्रिया क्या, तो गुरुदेव कहते हैं धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया यदविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। क्या सुंदर है। पहला ही शब्द उनके मुख से जो निकलता है, प्रतिक्रिया, जब इतने अच्छे एक योग्य मोक्षार्थी को जब वो मिलते हैं जो कि अब व्याकुल है, जो सत्य को जानने के लिए व्याकुल है, somebody who is very earnest and eager to know what the truth is, जो जानना चाहता है कि इस मैं का मतलब क्या है, मैं कौन हूं, और वो ये भी जानना चाहता है कि ये विश्व प्रपंच क्या है। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। हम सब इसको लेकर के भ्रमित हैं। हमको इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है, इसके विषय में हमारी आज की जो धारणा है, यह भ्रम है, सही धारणा नहीं है। अब सही चीज क्या है, अब वही यहां पर आने वाले आज या कल 2-3 दिनों में बहुत गहन विशद रूप से इसकी चर्चा होगी। ये क्या है, ये तो प्रश्न है, ये क्या है, मैं कौन हूं। और फिर तीसरा जो है ईश्वर। हम ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान 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 बोलते तो हैं, लेकिन क्या है, कहां है ना। ईश्वर को हम मंदिरों में ढूंढते हैं, यहां वहां ढूंढते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सही में क्या है ये ईश्वर तत्व, वो सत्य वस्तु क्या है? ये बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रकार एक योग्य शिष्य को देख करके इस गुरु के मुख से प्रथम शब्द जो निकलता है वो ये है कि धन्योसी, बेटा तू धन्य है, तू धन्य है। और क्या, कृतकृत्योसी, तू कृतकृत्य है। धन्य और कृतकृत्य। धन्य तो आप जानते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, कि तुम ब्लेसेड हो। उसका एक और एक इसको देखने का, समझने का एक ये है, ऐसा भी हम उसको समझ सकते हैं। जिसके पास धन हो उसको हम क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, है ना, धनी कहते हैं। और जो धनी है वो धन्य है। अब गुरुदेव इस शिष्य को धन्य कह रहे हैं क्योंकि इसके पास एक विशेष धन है। कौन सा धन है इसके पास? साधन चतुष्टय। सिर्फ समाधि सत संपत्ति नहीं, साधन चतुष्टय रूपी धन है, असली धन इसके पास है। ये साधन चतुष्टय संपन्न ऐसा एक मोक्षार्थी है, सत्यार्थी है, जो सत्य को जानना चाहता है। साधन चतुष्टय संपन्न ऐसा एक मनुष्य है। चलो ऐसा ले लेते हैं हम, एक मनुष्य है ना, आपकी तरह मेरी तरह, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख कान वाले एक मनुष्य है। लेकिन ये इसकी मन की दशा अब ऐसी है कि वो सत्य को जानना चाहता है और वो साधन चतुष्टय संपन्न है। ऐसा नहीं कि 100% उसके अंदर साधन चतुष्टय है, नहीं, लेकिन कुछ हद तक है। तो उसके पास यह धन है, इसीलिए वो धनी है, इसीलिए वो धन्य है। दोबारा प्रश्न ये उठेगा, हमारे पास ये धन है क्या, कितना है, हमें देखना पड़ेगा। ये धन हमारे जीवन में जितना बढ़ेगा उतना हम स्वभाव से हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। यही तो रहस्य है। जितना ये साधन चतुष्टय रूपी धन हमारे जीवन में बढ़ेगा उतना हमारा जीवन जो है वह विकसित होता है, वो आनंदपूर्ण होता है। सब कुछ जो भी हम लोग जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, खुशी बोलिए, शांति बोलिए, परिपूर्णता बोलिए, तृप्ति बोलिए, वो सब इससे साधन चतुष्टय से ही आता है। ये बात है। साधन चतुष्टय की बात की हमने, देखिए हमने विवेक वैराग्य आज सवेरे हमने जो डिस्कस किया था, तो सभी इंद्रियों से दिखने वाले जितने भोग वस्तु हैं, इन भोग वस्तुओं को भोगने की कामना का त्याग करना है ना, वैराग्य।
जितने भी इंद्रियों से दिखने वाले भोग वस्तु हैं, उन वस्तुओं को भोग करने की जो हमारे अंदर जो काम है ना, काम, उसको त्यागना, वैराग्य। ऐसे देखा ना, तद वैराग्यम जिहासाया दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते अनित्य भोग वस्तुनि। ये सब भोग वस्तु जो है, अच्छा क्यों त्यागना है? क्योंकि ये सारे वस्तु जो है ना, ये सब अनित्य है, ये सब बुलबुलों के समान है, दिखता है, अभी दिखेगा, अगले क्षण अदृश्य हो जाएगा। ये सारे भोग वस्तु ऐसे ही हैं, हमारा शरीर भी वैसा ही है। तो ये जो कामना है ना, इन वस्तुओं को उपभोग करने की जो काम काम काम, इसीलिए काम को वैरी कहा गया है हमारे शास्त्र में। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं। सुना है कोई भगवत गीता में? नरक के तीन द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, जो मनुष्य को बर्बाद कर देती है। ये कौन सी चीज 3 द्वार है? काम, क्रोध तथा लोभ है। ये काम, क्रोध को आप ले लीजिए, काम क्रोध एक साथ चलता है, काम ही है वो, क्रोध कुछ नहीं है। जब आपकी कामना पूर्ति नहीं होती है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, इतना ही। तो काम ही मुख्य चीज काम है। तो एक काम है और एक लोभ है? अब जिन्होंने श्री रामकृष्ण के वाणी को पढ़ा है, उपदेश को पढ़ा है ना आप, श्री रामकृष्ण कथामृत कितने लोग पढ़े हैं यहाँ पर? हाँ, कुछ लोग पढ़े हैं। अब श्री रामकृष्ण कथामृत के पन्ने में आपको ये मिलेगा, श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? काम और कांचन, काम और कांचन, काम और कांचन, इसका त्याग करना पड़ता है। ये काम और कांचन, कांचन का मतलब धन का लोभ, धन का लोभ, और काम जो है काम भोग, ये दोनों भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, वैरी है। हमें समझ में नहीं आता। अभी सारा जो समाज जो है, संसार जो है, इन दोनों चीज को सुख का केंद्र समझ के बैठा हुआ है। पूरा मानव समाज जो है वो यह सोच करके बैठा हुआ है कि काम में ही सुख है कि नहीं? सारा विश्व उसके पीछे है, उसमें अपने आप को डुबो रहे हैं, पहुंचेंगे कहीं नहीं, जल करके राख हो जाते हैं। और दूसरा लोभ, धन का लोभ है ना। सारा दुनिया जो है, विश्व प्रपंच जो है, इन दोनों चीजों से ही संचालित है, कोई डाउट? एक काम है, दूसरा है धन का लोभ। तो ये दोनों भी सच्चाई में अगर देखो, विवेकी को साफ साफ दिखाई देता है कि ये तो नरक का द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा होने के कारण देखो, इससे ऊपर उठो। ये हमको समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल हमारे जीवन को सर्वनाश की ओर ले जाता है, काम और धन का लोभ। अब और एक बात देख लीजिए, हम थोड़ा सा आगे जाने से पहले इसका थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आप देखेंगे समाज में जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम्स, हम देख क्या भयानक क्राइम्स कभी कभी सुनाई देता है। हमें संदेह होता है कि ये क्राइम करने वाले, ये अपराध करने वाले, ये लोग मनुष्य भी हैं या पशु हैं, है ना। ऐसा भयानक भयानक क्राइम हमको सुनने में आता है। अब देखिए, ये सारे क्राइम का मूल क्या है? या तो वो काम केंद्रित अपराध है, या तो फिर धन का लोभ केंद्रित अपराध है कि नहीं? आप देखोगे 99% जितने भी अपराध हो रहे हैं, या तो ये काम केंद्रित है, अनियंत्रित काम, काम का नियंत्रण उससे नहीं हो रहा, अपने सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं, और अपने काम के पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। जितने भी अपराध है कि नहीं, सारे या तो काम केंद्रित है, या तो फिर धन का लोभ केंद्रित है। तो देखिए, अब इसमें बताइए, अगर हर व्यक्ति अगर आत्म संयमित हो तो कभी क्राइम हो सकता है, अपराध हो सकता है। ये काम ऐसा एक चीज है जो मनुष्य को पशु बना देती है। काम ऐसा एक चीज है जो मनुष्य को, जो एक देवतुल्य मनुष्य को पशु बना देती है। वो अगर अपने, क्या कहें उसको, अपने सीमाओं को लांघना जब शुरू कर देता है तो मनुष्य जो है राक्षस हो जाता है, पशु हो जाता है। इसीलिए इस काम पर
नियंत्रण रखना ये प्रथम स्टेप है, और फिर उस काम पर विजय प्राप्त करना वो अंतिम लक्ष्य है। इसलिए हमारे संस्कृति में ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा स्थान है। तो सीधा उल्टा है। यहां पर कहेंगे कि आप काम भोग में डूबना ये अत्यंत ही मूर्खता का लक्षण है, क्योंकि हमारा सारा शक्ति का जो हमारा शक्ति जो है ना, उसमें नष्ट हो रहा है, ह्रास हो रहा है। दूसरा, उसका ठीक विपरीत हमारा आदर्श है ब्रह्मचर्य। जितना काम पर आप नियंत्रण प्राप्त करते हो, उतना आप शक्तिशाली होते हो, उतना आप सबल होते हो, उतना आप स्वाधीन होते हो। ब्रह्मचर्य से अनंत वीर्य लाभ है, अनंत बल लाभ है, अनंत शक्ति लाभ है। ये दो दृष्टिकोण है। हमारे आदर्श हैं महावीर और बाण। स्वामी विवेकानंद बहुत पसंद करते थे, कहते थे कि हर युवक युवती के सामने हनुमान की एक मूर्ति होनी ही चाहिए। आप लोग जरूर रखिएगा, एक हनुमान की एक सुंदर मूर्ति आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए। आप सभी के घरों में, आप सभी के दीवारों पर वहां पर एक हनुमान का चित्र होना चाहिए। हनुमान और स्वामी विवेकानंद दोनों को रख लीजिए आसपास, दोनों भी इसके आदर्श हैं हमारे। तो इस प्रकार, तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई तुम तो धन्य हो, तुम तो धनी हो। कैसा धन है तुम्हारे पास? साधन चतुष्टय रूपी धन तुम्हारे पास है, और तुम कृतकृत्य हो। कृतकृत्य मतलब क्या है? जीवन में जो करना है उसको इसने कर दिया। कृत्य, कृत्य का मतलब जो करणीय है, और कृत का मतलब है कर दिया। जो करणीय है उसको तुमने कर दिया। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात सबसे महत् कार्य जो करणीय है वो ये है, सत्य की खोज। इसके जीवन में तो ये सत्य की खोज अब आरंभ हो चुकी है। यही तो मनुष्य जन्म है, यही तो करणीय है, यही कृत्य है। और यह जो कृत्य है वह उसने कर दिया, कृत। तो कृतकृत्य। तो गुरुदेव उस शिष्य से कह रहे हैं कि बेटा तू धन्य है और तू कृतकृत्य है। और क्या? पावितम ते कुलम त्वया, त्वया ते कुलम पावितम। तेरे द्वारा तेरा जो सारा कुल जो है वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। क्या सुंदर बात है। किसी एक व्यक्ति के कारण, उसके प्रभाव से, उसके इस सद निश्चय से, ये सत निश्चय है ना, एक ऐसा निश्चय है जो उसको सत्य की ओर ले जाने वाला है। उसके इस सत निश्चय से उसका पूरा कुल जो है पवित्र हो जाता है, वह पावन हो जाता है। पावितम ते कुलम त्वया, ये बात है। फिर क्या? क्यों? यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। जो तुम अविद्या रूपी बंधन को नष्ट करके अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। इस यद अविद्या बंध मुक्त्या, इस अविद्या रूपी बंधन से मुक्त हो करके तुम अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की कामना कर रहे हो। इसके कारण तुम्हारा सारा कुल पवित्र हो गया, तुम कृतकृत्य हो गए, तुम धन्य हो गए। कितना सुंदर है। तो ये गुरु की प्रतिक्रिया है। ऐसे एक योग्य मोक्षार्थी को प्राप्त देख करके उसके मन में स्वाभाविक रूप से यह शब्द उसके मुंह से निकलते हैं कि धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। उसके पश्चात देखिए फिर गुरु क्या कहते हैं, अत्यंत ही सुंदर है। गुरु कहते हैं, मा भैष्ट विद्वंस्तवनास्त्यपायः, मा भैष्ट विद्वंतवनास्त्यपायः, संसार सिन्धोस्तरणे अस्त्युपायः, येनैव याता यतयोऽस्य पारम्, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। क्या सुंदर है।
अब ये शिष्य जब गुरु के पास आया था, जब ये शिष्य जो है गुरु के पास आया था, तब उसकी मनोभूमिका क्या थी? ये शिष्य जब गुरु के पास आया था तो उसकी मनोभूमिका कैसे थी? उसकी मनोभूमिका इस प्रकार थी। उस वक्त वो कह रहा था कि हे गुरुदेव, मैं भयभीत हूं, मैं भयभीत हूं, मैं मर रहा हूं, मृत्यु के मुख में हूं, संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, इस संसार अग्नि में मैं तप रहा हूं, मैं भयभीत हूं। कृपा करके आप मुझे इस बंधन से मुझे मुक्त कीजिए, मुझे मृत्यु से बचाइए, मुझे संसार सागर में डूबने से मुझे बचाइए, इस संसार अग्नि में जल करके राख होने से मुझे बचाइए, मैं भयभीत हूं। है ना? देखिए, किसी ने यहाँ पर उस भय का उल्लेख किया, उसने जो वहां पर बैठा था, कि हम सबके अंदर है ये भय। हाँ हाँ, हम सबके अंदर जो है ना ये भय कहीं ना कहीं है। हम उसको सिनेमा देख करके थोड़ी देर के लिए हम उसको भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना ही हम लोग कर रहे हैं, है? इसी को कहते हैं चित्तस्य लालनम। हम सिर्फ अपने अंतःकरण को सिर्फ लाड प्यार कर रहे हैं। हम ये कॉस्मेटिक क्या कहें ट्रीटमेंट है। अंदर भय है, अंदर अनिश्चितता है, अंदर अतृप्ति है। उसको किसी ना किसी तरीके से कुछ विषय भोग, कुछ विषयों का उपभोग करके थोड़ी देर के लिए हम उसको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जाता है क्या? सिनेमा होने के बाद दोबारा वही है ना? कुछ सिनेमा ऐसा हो सकता है कि आपका भय और भी बढ़ा दे। है ना? बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं। तो सब तो भयग्रस्त हैं, सभी लोग तो असुरक्षित हैं। तो यहां पर देखिए, यह थी इस शिष्य की मनोभूमिका। और वो कह रहा है कि गुरुदेव, मैं भयभीत हूं, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं, मुझे मेरी रक्षा करें, मुझे इससे बाहर उठाएं। अब गुरु की जो प्रतिक्रिया है उसकी क्या है? गुरु कहते हैं मां भैष्ट। मां भैष्ट का मतलब क्या है? बेटा डरो मत। क्या सुंदर है। ये सिर्फ इस शिष्य के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। डरने की कोई बात नहीं है। There's nothing to be afraid of. कितनी बड़ी आश्वासन है हम सब के लिए। हम सब आज भयग्रस्त हैं, असुरक्षितता से ग्रस्त हैं, अतृप्ति से ग्रस्त है, अपूर्णता से ग्रस्त है, लेकिन डरना मत। इससे बाहर निकलने का रास्ता है। कितना पॉजिटिव। ये एक बहुत बड़ा एक आश्वासन सभी मनुष्यों के लिए है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मां भैष्ट विद्वान, हे विद्वान। अब गुरुदेव उसको विद्वान कह रहे हैं। ये विद्वान है ना, ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये विद्वान है, क्योंकि ये सत्य की खोज में है। जो सत्य की खोज में है वही विद्वान है। जो सत्य की खोज में है वही विद्वान है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मां भैष्ट विद्वान तव नास्ति अपायः, तेरा नाश नहीं हो सकता। तू जो कह रहा है कि मैं डूब रहा हूं, तू जो कह रहा है कि मैं इस कुएं में गिर रहा हूं, ऐसा कुआं जिसका तल ही नहीं है, तू जो बोल रहा है ना कि मैं इस अग्नि में तप रहा हूं, डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। ये सभी महापुरुषों की ऐसी वाणी होती है। भगवान कृष्ण भी इसी प्रकार कितने प्रकार के आश्वासन देते हैं भगवत गीता में, है ना? क्या है वो? तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उन लोगों को इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसको ऊपर उठाता हूं। ऊपर उठने का एक रास्ता है। ये जो जाल में हम लोग फंसे हैं, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। दिस इज द पॉजिटिव मैसेज ऑफ अवर सनातन धर्म। इससे बाहर हम निकल सकते हैं। तो कहते हैं मां भैष्ट। और एक उसमें क्या है भगवत गीता में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। डर मत, शोक मत कर। मां शुचः का मतलब शोक मत कर और डर मत। तू इस समस्या से तू बाहर निकल सकता है अर्जुन। बाहर निकलने का एक रास्ता है। तो सभी महापुरुषों की वाणी इसी प्रकार है। यहां भी यह गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं
मा भैष्ट विद्वन तव नास्ति अपाय, हे विद्वान तू डर मत, तेरा नाश नहीं है। हम सब, आप सभी का नाश नहीं है। ये कितना पॉजिटिव है। हमें घबराने की कोई बात नहीं है। कितना भी आज हम समस्या के बीच में हो, इससे बाहर निकला जा सकता है। संसार सिंधो स्तरणे अस्ति उपाय है। ये संसार सागर को पार करने का एक उपाय है। कितनी सुंदर कविता है देखिए। मा भैष्ट विद्वन तव नास्ति अपाय, संसार सिंधो स्तरणे अस्ति उपाय है। महान कवि थे शंकराचार्य जी, है ना। तो देखिए, तो शंकराचार्य जी यहां पर एक गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार सागर में जो हम लोग आज डूबे हुए हैं, इससे बाहर निकलने का एक उपाय है। तो क्या रास्ता है? देखिए अगला जो पंक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नैव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने वाला हूं जिस मार्ग से अतीत में महापुरुषों ने गमन किया था। मैं वही मार्ग तुम्हें दिखाने वाला हूं, कोई नया मार्ग नहीं दिखाने वाला हूं। ये समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि मैं अभी देखो, मैं एक नया मार्ग मैं खोज के निकल रहा हूं, उनसे सावधान रहिए। ये नया मार्ग कुछ नहीं है। सनातन में एक ही मार्ग है, सभी, इसलिए परंपरा है। तो कोई भी अगर ऐसा आकर के कहें कि भाई मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दिखाता हूं, उस पर विश्वास नहीं करें। अध्यात्म जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका एक ही कट है, वो सीधा है। कोई शॉर्टकट नहीं चलता है यहां पर। और वो मार्ग हमारे ऋषि मुनियों ने जिस मार्ग का अवलंबन करके वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे थे, वही मार्ग है। तो यहां गुरुदेव कह रहे हैं, ये नैव याता यतयो अस्य पारम। अतीत में जो यति यानी सन्यासी लोग या जो सत्यान्वेषी हैं, वो सत्यान्वेषी महापुरुष अतीत में जिस मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किए थे, मैं वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। तो आप देखोगे भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, मैं वही पुरातन मार्ग तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन। चतुर्थ अध्याय में आप देखोगे भगवत गीता में क्या है, वो है चतुर्थ अध्याय की शुरुआत में ही वो श्लोक आता है। तो वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं तुम्हें वही मार्ग दिखा रहा हूं, वो पुरातन मार्ग यहाँ पर है। तो सभी महापुरुषों की वाणी इसी पर। शंकराचार्य भी कोई नया नहीं, शंकराचार्य जी कुछ नया नहीं बता रहे हैं, उपनिषदों की बात को बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कुछ नया बताया है क्या? बिल्कुल नहीं। वही पुरातन सनातन जो मार्ग है वही है, कोई नया कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता। तो ये है बहुत बड़ा आश्वासन गुरु के मुख से। अब यहां से गुरु शिष्य संवाद शुरू हो गया। शिष्य गुरु के पास आकर के 7 प्रश्न करते हैं। तो क्या क्या प्रश्न है? पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पांचवा, छठवा और सातवां। तो ये 7 प्रश्न हैं। अब विवेक चूड़ामणि पूरा इन 7 प्रश्नों का उत्तर है, विशद रूप से चर्चा है। हमारे पास तो समय कम है, सिर्फ 10 दिन का समय है, तो पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग सिर्फ चुने हुए श्लोकों को ही पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, ये 7 प्रश्नों को गुरु के सम्मुख रखने के पश्चात गुरु क्या करते हैं? गुरु, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है, गुरु शिष्य ने जिस क्रम से प्रश्न किया था उस क्रम से उत्तर नहीं देते। गुरु पहले चौथे प्रश्न को उठाते हैं और चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। चौथा प्रश्न क्या था? कैसे बंधन से मुक्त हो, है ना। अब गुरु चाहते तो शिष्य ने जिस क्रम से प्रश्न किया था उसी क्रम से उत्तर देते, है ना। पहला प्रश्न था कि भाई बंधन क्या है, ये बंधन आया कहां से, ये कैसा, ये हमारे जीवन में कंटिन्यू हो रहा है, उसी क्रम से एक एक करके उत्तर देते हैं। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, पहले 3 प्रश्नों को छोड़ दिया, चतुर्थ प्रश्न को पहले उठाया।
चतुर्थ प्रश्न है कि इस बंधन से हम मुक्त कैसे हों। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों गुरु ने ऐसा किया, जो पहले चतुर्थ प्रश्न को उठाते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक कारण है। गुरु तो गुरु है, उसको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, किसको पहला लेना चाहिए है। तो क्या कारण है? तो हमारे परंपरा में ऐसी एक कहानी बताई जाती है। कहानी ऐसी है कि एक बार एक जो एक वन में प्राणियों को मारने वाला, जिसको हम लोग हंटर कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? शिकारी। हाँ, शिकारी। व्याध, व्याध तो हाँ, व्याध भी कहते हैं शिकारी का। हाँ, व्याध तो शिकारी है, एक व्याध है। तो शिकारी शिकार करने के लिए गया हुआ था जंगल में, और वो शिकार करते करते उसको जंगल में झाड़ियों में बहुत दूर कुछ दिखाई दिया। कुछ तो वहां हलचल चल रहा है। उसको ऐसा लगा कि वहां पर एक हिरण है। दूर से, स्पष्ट नहीं था, उसने ऐसा अनुमान लगाया ये जरूर हिरण होगा। वो इस अनुमान से उसने तीर छोड़ा। तीर सीधे जाकर के अपने लक्ष्य को वेध दिया और वो गिर गया। और जब लेकिन शिकारी जब पास गया तो देखा ये तो हिरण नहीं है, ये तो एक मनुष्य है। दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचा कि ये हिरण होगा, लेकिन जब पास जाकर के देखा तो ये हिरण नहीं है, एक मनुष्य है। और वो मनुष्य अत्यंत ही वेदना में वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, क्योंकि वो जो तीर जो है उसको वेधन कर करके उसको घाव हो गया था, बहुत बहुत ही गहरा घाव हो गया था। और वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो ये देख करके शिकारी तो भयभीत हो गया। शिकारी वहां से भाग गया, क्योंकि उस पर उसके सिर पे आ जाएगा कि उसने मार दिया करके। तो शिकारी वहां से भाग गया। अब ये बेचारा यहाँ पर जो घायल जो आदमी है वहां पर पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए रो रहा है, लेकिन आसपास तो कोई नहीं है। तो उसी वक्त वहां से रास्ते से जाने वाले कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ 4-5 लोग पहुंच जाते हैं, और 4-5 लोग इस घायल इस मनुष्य को देख करके वो लोग वहां पर उस आसपास खड़े होकर के वो चर्चा करना शुरू कर देते हैं। चर्चा क्या करना शुरू कर देते हैं? एक आदमी पूछता है, भाई ये तीर किस दिशा से आया होगा? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है इस दिशा से आया होगा। तो तीसरा कहता है, नहीं, इस दिशा से नहीं, वहीं से संभावना यहीं से ज्यादा है, यहाँ पर झाड़ियां कम हैं, ये कोई यहाँ से तीर सीधा आ सकती है। तो चौथा पूछता है, ये तीर किस चीज से बना हुआ है, हमको पहले वो देखना पड़ेगा। तो दूसरा उत्तर देता है, ये तो इस चीज से बना है, उस चीज से बना है। चर्चा चल रहा है। एक व्यक्ति पूछता है, अरे भाई पहले ये तो पता करो, ये तीर जो है ये विषाक्त है या नहीं, इसमें क्या विष लगाया हुआ है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। इस प्रकार ये लोग सब बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। ये आदमी वहां पर उसका क्रंदन हो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको इतना दर्द हो रहा है, और ये लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। इतने में वहां पर एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा। वो समझदार था, तो उसने देखा, उसको समझ में आया कि यहां पर क्या चल रहा है। तो उसने इन लोगों को डांटा और कहा कि हे महामूर्खों, पहले उस तीर को निकालो और उसको कुछ दवाइयां दो, उसके दर्द को कम करने का उपाय सोचो। ये तीर कहां से आया, किसने मारा, तीर किस चीज से बना हुआ है, ये सारा चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। तो प्राथमिकता किसकी है? पहले जो वो दुख में है, कष्ट में है, उसके कष्ट का जो निवारण का उपाय सोचो। ये सारा चर्चा जो है हम लोग बाद में करेंगे। वो हम लोग आजकल की भाषा में कहते हैं ना, पंचनामा करना। पुलिस आती है तो पंचनामा करती है ना, तो ये लोग बैठ करके पंचनामा कर रहे हैं। तो वो तो आदमी वहां पर मर रहा है, उसको तो लगा हुआ है, उसको तो इतना दर्द हो रहा है। तो ये बात है। अब ये शिष्य जो गुरु के पास आया था, अत्यंत दर्द में आया था कि नहीं? उसको अत्यंत ही कष्ट हो रहा था, भयभीत था, भयग्रस्त था। उसका जो दुख जो है, जिस प्रकार से उसने उसको व्यक्त किया है कि मैं भयभीत हूं, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, हे गुरुदेव, मैं थप रहा हूं,
मुझे इस अग्नि से, इस ताप से मुझे बचाइए। ऐसे में क्या, तो अब ये बंधन क्या है, बंधन आया कहां से, ये कैसे हमारे जीवन में कंटिन्यू हो रहा है, ये सब अब प्राथमिक प्रश्न नहीं है। प्राथमिक प्रश्न क्या है, इस बंधन से बाहर कैसे निकले, इस कष्ट से बाहर कैसे निकले। इसलिए गुरुदेव इस चतुर्थ प्रश्न का उत्तर जो है पहला देता है, क्योंकि वह अगर उसको मिल गया तो उसकी समस्या का समाधान हो गया। बाकी जो डिस्कशन है हम लोग बाद में कर लेंगे इसको आराम से। तो पहले उसका जो कष्ट जो है, उसकी जो वेदना जो है, उस वेदना को कम करने के लिए हम दवाई पहले दे देते हैं, फिर बाकी जो प्रश्न जो है हम लोग उसको बाद में उठा लेंगे। देख, तो इसीलिए तो इनको गुरु कहते हैं, उनको पता है प्राथमिकता क्या है। हम भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं देना है। जो इंपॉर्टेंट है, लेट अस बी फोकस्ड। इसलिए मैं सबसे मैं कहता हूं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वहीं पर केंद्रीभूत हो, यहां वहां का प्रश्न नहीं। हमारा मुख्य एक ही, आने वाले दिनों में भी आपका जो दिमाग एक ही जगह पर घूमना चाहिए। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मैं कौन हूं। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मैं कौन हूं, क्योंकि यही बंधन का कारण है। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है और मैं कौन हूं, इसी ओर घूमना चाहिए, ऐसा है। तो इस प्रकार ये गुरुदेव जो है इस चतुर्थ प्रश्न को पहला उठाते हैं कि इस बंधन से हम मुक्त कैसे हो, कथम विमोक्ष है। अब देखिए आने वाले 2 श्लोकों में, इन 2 श्लोकों में गुरुदेव ये जो मुक्ति का मार्ग जो है ना, ये एकदम हमारे सामने खोल करके रख देते हैं। ये सब के लिए यही मार्ग है। ये जो मनुष्य रूपी जो बुलबुला है, उस बुलबुला रूपी बंधन से अगर उसको बाहर निकलना हो, उसके लिए जो मार्ग जो है वह यह है। अब जो उत्तर में वो देने वाले हैं। अच्छा, आप लोग में से बहुत से लोग ने ये श्री रामकृष्ण के कथामृत को पढ़ा है। आप लोगों ने किसी हमारे रामकृष्ण मिशन के आश्रमों में कभी आरती अटेंड किया है? आरती अटेंड किया बहुत लोगों ने किया ना। हाँ, तो आरती का जो पहला 3 शब्द क्या है बता सकते हैं आप लोग? है ना, खंडन भव बंधन। श्री राम कृष्ण किसके प्रतिमूर्ति हैं? भव बंधन को खंडित करना या नष्ट करना, इस बंधन को नष्ट करना, ये मोक्ष। श्री रामकृष्ण के उपदेश में, सभी महापुरुष के उपदेश में क्या है? एक ही है। श्री रामकृष्ण इस मोक्ष रूपी अनुभूति के वे प्रतिमूर्ति है, प्रतिरूप है। सो आरती जो शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? खंडन भव बंधन। इस भव बंधन को खंडित कैसे करे, श्री राम को हमको वही बताते हैं। और सभी महापुरुषों के वाणी में आपको यही मार्ग दिखाई देगा। देखो, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करें, देखो क्या बोलते हैं। अति सुंदर है। 2 श्लोकों में गुरुदेव हमें मोक्ष का जो मार्ग है वो हमारे सामने प्रशस्त कर रहे हैं। क्या है? मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः शमश्चापि दमस्ति तीक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम् ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाणसुखं समृच्छति। इन 2 श्लोकों में गुरुदेव इस शिष्य के चतुर्थ प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। प्रश्न यह है कि कैसे हम इस बंधन से मुक्त हो, कथम विमोक्ष है। तो उत्तर क्या है? कहते हैं मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते। मोक्ष का हेतु, इस भव बंधन का, इस भव बंधन से मुक्त होने का जो प्रथम जो मुद्दा जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। जितने भी इंद्रियों से दिखने वाले जितने भी भोग के जो वस्तु हैं, जिसके लिए सर्वसाधारण प्राणी मनुष्य जो है पागल हो जाते हैं, जिसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, ऐसे अनित्य जो भोग वस्तु हैं उसके प्रति अत्यंत वैराग्य। ये पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैराग्य के बगैर आप इस बंधन से बाहर निकल नहीं सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल। तो मोक्षस्य हेतो प्रथमो निगद्यते वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। किसके प्रति वैराग्य? क्योंकि ये सारे जितने भी भोग के वस्तु हैं ये सब नित्य है या अनित्य है? अनित्य है ना। बुलबुलों के समान है, अभी दिखता है कल नहीं है, और इसका रूप सब समय, उसका स्वभाव सब समय बदल रहा है। प्रदक्षिणम अन्यथा स्वभाव, दृष्ट नष्ट स्वभाव। ऐसे जो मिथ्या जो वस्तु हैं, जो अनित्य वस्तु है, ऐसे अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारे अंदर वैराग्य की भावना होनी चाहिए। इसको त्यागने की भावना होनी चाहिए। उसके पीछे पीछे भागने की भावना या कामना नहीं होनी चाहिए। ये प्रथम द फर्स्ट पॉइंट। इफ एट ऑल यू वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम बंधन, बॉन्डेज, this is the first and the foremost and the most important point. Intense dispassion or distaste for anitya vastu. Intense is important. तीव्र वैराग्य, अनित्य वस्तुओं के प्रति तीव्र वैराग्य। अब ये कोई थोपा हुआ चीज नहीं है, ये थोपने से आने वाली बात नहीं है। ये आती कैसी है वैराग्य? विवेक से। भूल गए हैं क्या? अरे वैराग्य की उत्पत्ति कहां से होती है? है ना। ये ऊपर से थोपने से नहीं आ सकती। जब स्पष्टता आती है कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ये अगर आपके रोम में जब ये बस जाए कि संसार मिथ्या है, ये सिर्फ एक छाया है। आप जब धूप में खड़े होते हो तो आपकी छाया होती है ना। अब छाया के पीछे पीछे भागोगे तो आप भागते रहोगे, छाया कभी मिलेगा आपको? आप छाया को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप अपने ही छाया को कभी पकड़ने का प्रयास कीजिए, या दूसरों के छाया को भी पकड़ने का प्रयास कीजिए। कुछ हाथ आने वाला है। ये संसार बिल्कुल एक छाया मात्र है। ये हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला यहां पर। ये ऐसा है, हमको लगता है कि हमको ये चीज मिल गया, वो चीज मिल गया। वास्तविकता यह है कुछ भी सब छाया समान है, आभास मात्र है। ये चीज जब हमारे रोम में बस जाएगी, अपने आप भी अब क्या होगा? वैराग्य होगा कि नहीं? हाँ, उन वस्तुओं के पीछे या उन व्यक्तियों के पीछे दौड़ने की कामना क्यों? यह सोच करके इसको प्राप्त करो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सारे चीजों का त्याग अपने आप ही स्वाभाविक है ना, थोपा नहीं, विवेक के कारण, स्पष्टता के कारण। जब आप स्पष्ट रूप से आप जानोगे कि ये संसार तो मिथ्या है, ये बिल्कुल एक परछाई के समान है, छाया के समान है, दिखता है लेकिन नहीं है। ये दिखता है लेकिन नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे, इसका क्या मतलब है। चीजें दिखती हैं लेकिन वास्तविक रूप में नहीं है। यह संसार का स्वभाव है। अभी हम लोग आने वाले हैं उस मुद्दे पर। अति सुंदर यहां पर विवरण आने वाला है। यह दिखता है लेकिन नहीं है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसे अनित्य वस्तु के पीछे जो भागने की जो कामना है, उसका त्याग, अत्यंत ही वैराग्य। ये मुक्ति का जो पहला मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। वैराग्य से ही शुरू होती है और वैराग्य विवेक से शुरू होती है। इसलिए विवेक जो है चूड़ामणि है। सब कुछ विवेक से ही शुरू होता है। स्पष्टता आती है तो अपने आप ही वैराग्य भी आ जाएगा, बाकी सारी चीजें भी आ जाएगी। ये बात है। तो उसी देखिए सभी महापुरुषों की वाणी एक ही है। वो जो हमने रामकृष्ण परमहंस का जो आरती होता है, आप लोगों ने जिन्होंने सुना है, आप लोगों ने सुना होगा। प्रथम लाइन तो यही है ना, खंडन भव बंधन। क्या सुंदर है, खंडन भव बंधन, ऐसा ही शुरू होता है ना। तो खंडन शब्द कितना जोरदार शब्द है ना, खंडन। ऐसा कुछ
मृदु शब्द नहीं है। कहने का मतलब है जैसे कि कोई तलवार लेके काटो उसको, है ना, उसमें एक एक एक, एक रुद्र भाव है उसमें, है ना। यही हमारे सब महापुरुषों के शब्दों में ऐसे ही है। शंकराचार्य जी के कई भाष्य में आपको देखने को मिलेगा। छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यते सर्व संशय, है ना, मुंडकोपनिषद में है। मुक्ति जब होती है तो कैसे होता है? छिद्यते सर्व संशय भिद्यते हृदय ग्रंथि, है? सारे ग्रंथियां कट जाती है? तो ऐसे ये खंडन भव बंधन, इस भव बंधन का खंडन करना ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ये मनुष्य मात्र ही कर सकता है। और फिर उस आरती के 2-3 पंक्तियों के बाद फिर वहां पर आता है, अच्छा ये कैसे करोगे, इस भव बंधन का खंडन कैसे करोगे? तो क्या है वहां पर? वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग। सुना है ना? है? आप जिन्होंने आरती अटेंड किया है सुना होगा। तो वहां भी क्या प्रिस्क्रिप्शन है? काम और कांचन को छोड़ना और उसके प्रति अति निंदित, ये जो राग है ना, काम भोग के प्रति जो राग है और धन संपत्ति के लिए जो राग है, जो लोभ है, ये अति निंदित। जिस प्रकार यहां पर भाषा है, वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु, अनित्य वस्तुओं के प्रति तीव्र वैराग्य, उसी प्रकार वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी के जो आरती में हमको ये शब्द देखने को मिलता है, वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग। इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति अत्यंत ही वैराग्य का भाव। क्यों? वो तो अनित्य है। कोई मूर्ख व्यक्ति ही इन अनित्य छाया समान वस्तुओं के पीछे दौड़ेगा, कोई समझदार व्यक्ति नहीं दौड़ेगा। कोई अत्यंत ही कोई मूर्ख होगा, अविवेकी होगा, वही इन छाया समान अनित्य वस्तुओं के पीछे दौड़ेगा और अपने जीवन को नष्ट करेगा। कोई विद्वान, कोई विवेकी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये बात है। तो देखो, जब हम बंधन से मुक्त होने की बात करते हैं तो उसका प्रथम जो मुद्दा है, मोक्षस्य हेतु मुक्ति का जो हेतु है, प्रथम जो है वो क्या है? वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। अब एक बार वैराग्य अगर आ गया, वैराग्य तो विवेक से आती है, विवेक से वैराग्य आ गया, वैराग्य होते क्या होता है? अगला पॉइंट देखो क्या होता है? ततः शमश्चापि दमश्च तितिक्षा। वैराग्य होने से फिर क्या हुआ? फिर शम आ गया, दम आ गया, तितिक्षा आ गई, सब अपने आप आ गए ना। हमने कैसे पढ़ा था पहले, है ना? जैसे ही वैराग्य आ गया, शम क्या है? मन का निग्रह। दम क्या है? इंद्रियों का निग्रह। मतलब पूरा आत्म संयमित हो जाते हो और कुछ नहीं, ये सब फिर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे जहां राजा होता है सारे मंत्रियां आकर के एकत्रित हो जाते हैं ना। अगर राजा नहीं हो तो सारे मंत्रियां यहां वहां बिखर जाएंगे। तो विवेक जहां आ गया ना तो सारे बाकी मंत्रियां आकर के वहां पर एकत्रित हो जाएंगे। विवेक अगर हो गया तो फिर वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुक्ति की इच्छा, ये सब जितने भी मंत्री हैं ये सब विवेक रूपी राजा के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। ये उसका सिद्धांत है। तो देखिए यहां पर कहते हैं मोक्ष का हेतु क्या है? प्रथम हेतु तो वैराग्य हुआ जो कि विवेक से उत्पन्न होती है, और वैराग्य होते ही फिर शम हो गया, फिर दम आ गया, तितिक्षा आ गई, सब कुछ आ गई है, ये सारी चीजें आ गई वहां पर। फिर क्या? न्यास प्रसक्त अखिल कर्मणाम भृशम, और सब प्रकार के सकाम कर्म का त्याग, सब प्रकार के सकाम कर्मों का त्याग। सकाम कर्मों का त्याग का मतलब क्या है? ये व्यक्ति अभी स्वार्थी काम नहीं कर सकता। अपने स्वार्थ के लिए ये व्यक्ति अब काम नहीं कर सकता। ये निष्काम और निस्वार्थ कर्म ही कर पाएगा। अभी सकाम और स्व के लिए काम करने का मतलब क्या है? ये बुलबुला जो है ना, ऐसा सोच लो आप, ये बुलबुला जो है अगर अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है तो वहीं पर अटके रहेगा कि नहीं? उसमें से बाहर निकलेगा?
वो बुलबुला अगर सिर्फ अपने सुख भोग के लिए ही काम कर रहा है, कामना वासना से, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो कभी भी उस बुलबुले रूपी बंधन से बाहर निकल पाएगा? मैं समुद्र हूं, ये ज्ञान कभी उसमें होगा? कभी नहीं, संभव नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं बुलबुल नहीं, मैं समुद्र हूं, यहां तक पहुंचना हो तो वो अभी स्व के लिए काम नहीं कर पाएगा। वो जो भी काम करेगा वो निस्वार्थ होगा, निष्काम होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसीलिए कोई भी जो मोक्षार्थी है या साधक है वो निस्वार्थ कर्म करता है। अभी स्वामी विवेकानंद के जीवन में मुझे बताइए, या रमण महर्षि के जीवन में बताइए, ये लोग क्या स्वार्थ के लिए काम किए हैं कभी जीवन में? अपने सुख भोग को केंद्र बना करके इन लोगों ने कुछ काम किया है? इनके जीवन में कोई कामना, कोई स्वार्थ दिखाई नहीं देता। अब वो तो बहुत दूर की बात होगी, लेकिन हम जितना निस्वार्थ बनते हैं, ये आप लिख के रख लीजिए, व्यक्ति जितना निस्वार्थ बनता है उतना ही वह शक्तिशाली भी बनता है। स्वार्थ व्यक्ति को कमजोर बनाता है, स्वार्थ व्यक्ति को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है। व्यक्ति जितना कामना मुक्त होता है, जितना निस्वार्थ होता है, उतना वह स्वाधीन होता है, मुक्त होता है। तो मुक्ति का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा क्या है? निस्वार्थता, निष्कामता। हम जितने कामना युक्त होते हैं, जितना स्वार्थी, सिर्फ स्वार्थी का मतलब क्या है? सिर्फ मैं, सब मेरे लिए, दूसरे भाड़ में जाए, सिर्फ मेरे लिए, मेरा सुख भोग, मेरा आराम, मेरा 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 है। दूसरों का हम सोचते ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग अपने सुख भोग के पूर्ति के लिए तो सभी लोग दौड़ रहे हैं पागलों की तरह। यही पराधीनता है, यही गुलामी है। जितना व्यक्ति निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है, उतना व्यक्ति मुक्त भी होता है, वो स्वाधीन भी होता है। अद्भुत है, उतना शक्तिशाली भी होता है। उसको कोई भी डिप्रेस नहीं कर सकता। ये स्वार्थी लोग, सकामी लोग ही झट से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कामना की पूर्ति अगर ना हो है तो फिर उनको फिर एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। ये सब समस्याएं हैं, है कि नहीं? हाँ, तो जितना व्यक्ति निष्काम होगा, निस्वार्थ होगा, उतना वो अब ऐसा ले लीजिए, हमारे महावीर हनुमान सारा कर्म किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु राम के लिए। क्या सुंदर है। देखो, ये आदर्श है। उनका सारा काम जो है वो राम से अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं। राम क्या है? अपना सत्य स्वरूप। अब ये जान लीजिए आप, ये राम जी कौन है? आत्मा है, परब्रह्म है, और कुछ नहीं है। तो हमको दिखता क्या है हनुमान के जीवन में? अपने सुख भोग के लिए कुछ भी करते हैं क्या? वो सिर्फ राम के लिए ही, जो भी उसके लिए अपना जान लगा देंगे वो लोग। ये जीवन। तो देखो कैसा बलशाली है वो, कैसे स्वाधीन है। कोई पराधीनता है उनके अंदर, कोई गुलामी है। ये हमारे अंदर आ सकती है। मैं यही कह रहा हूं, ये कोई थियरी नहीं है। हम जितना निस्वार्थ होंगे जीवन में, जितना कामना मुक्त होते हैं, आप देखोगे आपका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। अद्भुत शक्तियां आपके अंदर आएगी। वो अवर्णनीय है, वो एक अनुभूति है। ये सब परख करके देखना होगा, कोई थियरी नहीं है। आप देखना होगा आप कितने इंटरेस्टेड हैं। वो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ये महापुरुष हमें रास्ता दिखा रहे हैं। बेटा देखो, ये करके देखो, तुम 2 साल ऐसे करके देखो तुम कैसे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व और जीवन ही बदल जाएगा। अति सुंदर। तो यहां पर मोक्ष का जो पहला हेतु है, अनित्य वस्तुओं के प्रति अत्यंत ही वैराग्य। और वैराग्य जब आ जाती है तो फिर बाकी सब शम दम आदि सब कुछ वहां पर आ जाते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो निष्काम कर्म ही कर पाएगा, सकाम कर्म नहीं कर पाएगा। और इस दशा में जा करके वह गुरु के चरणों तले बैठ करके श्रवण करेगा, मनन करेगा, और निधिध्यासन करके वो अपने सत्य स्वरूप को जानेगा और मुक्त होगा। वो सेकंड पैराग्राफ है। देखो फिर क्या है? ततः श्रुति स्तन मननम सतत्व ध्यानम। उसके पश्चात क्या? तत्श्रुति, श्रुति मतलब फिर श्रवणम।
फिर तन मननम, फिर तत्व ध्यानम, श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम, जो हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन हम लोग जो कर रहे हैं, आदर्श रूपी श्रवण मनन निधिध्यासन वह होगा जिसमें इसके पीछे ऑलरेडी विवेक कुछ हद तक है, वैराग्य है, शमदमादि षट संपत्ति है, साधन चतुष्ट है। साधन चतुष्ट युक्त होकर के जब हम श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, वह है मार्ग इस बंधन से मुक्त होने का। समझ रहे हो? अब कोई सत्यार्थी है, जो सत्यान्वेषी है, जो सत्य को जानना चाहता है, उसके अंदर कुछ हद तक विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति तो होगा ही, नहीं तो वो ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा जो साधन चतुष्ट युक्त कोई व्यक्ति होगा, वह अब गुरु के सानिध्य में जाकर के अगर वो श्रवण करता है, मनन करता है और निधिध्यासन करता है, तो क्या होता है? ततो अविकल्पम परमेत्य विद्वान, वो विद्वान जो है श्रवण करेगा। श्रवण में क्या सुनेगा? गुरु के मुख से, शास्त्र के मुख से यही सुनेगा कि तेरा असली स्वरूप क्या है, ये जगत का स्वरूप क्या है ना? वो गुरु मुख से, शास्त्र मुख से वो यही सुनेगा कि तेरा असली स्वरूप क्या है और ये जगत का स्वरूप क्या है, और उस पर वो मनन करेगा। मतलब मन में जितने भी विपरीत या प्रतिकूल जो चिंताएं पहले चल रही थी, वो सब दूर हो जाएंगी। अब मन की दशा ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल वो शास्त्र के सुने हुए शब्द के अनुकूल उसका मन का व्यापार चलेगा। ऐसी दशा में जब वो गंभीर रूप से ध्यान करेगा, श्रवण मनन करके फिर ध्यान करेगा, तो वो अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करेगा। ततो अविकल्पम परमेत्य विद्वान, ये विद्वान फिर अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करेगा। और क्या? इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति, यहीं पर, मरणोपरांत नहीं, मरने के बाद यहां वहां जाने की बात नहीं है वेदांत में। वो सब यहीं है, जो भी है सारा हिसाब किताब यहीं पर क्लियर करना है। मरने के बाद यहां जाना वहां जाना वो भी है, लेकिन प्राथमिकता इसी को है। जीवन मुक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। इस जीवित अवस्था में ही हम लोग इस प्रकार मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सत्य स्वरूप को जान करके। तो ये है भव बंधन से मुक्त होने का मार्ग। जो चतुर्थ प्रश्न था, चतुर्थ प्रश्न का उत्तर यह है। ये अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, देखिए यही है मार्ग सभी के लिए। इस गड्ढे से, तल रहित गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता यह है। वैराग्य होना चाहिए ना। आपको अगर उस गड्ढे में दिखाई देने वाले वस्तुओं के प्रति अगर प्रेम हो जाए, तो आप उस गड्ढे से बाहर निकल पाओगे? बात यह है, उस गड्ढे में दिखाई देने वाले बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत ही प्रलोभित करने वाले वस्तुएं हैं। अब उससे अगर आपका लगाव हो जाए, तो गड्ढे से आप बाहर निकलोगे? तो पहले अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता है। वो वैराग्य कैसे आता है? विवेक से आता है। जब आप जानते हो कि एक सिर्फ बुलबुला मात्र है, इसमें कुछ मिलना नहीं है, उसके पीछे जाना यानी बिल्कुल उस तल रहित गड्ढे में बस गिरते रहना है, गिरते रहना है, पहुंचोगे कहीं नहीं। जब व्यक्ति को यह समझ में आएगा, तो अपने आप ही वो सावधान हो जाएगा और उस गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तब शमदमादि वो सब चीजें आ जाएंगी। और ऐसे मानसिक दशा में जब वो गुरु से श्रवण करेगा कि बेटा तू ये है, तू ये शरीर नहीं है, ये तो सिर्फ एक बुलबुला है, तू ये शरीर नहीं है। अब वही आने वाला अगला प्रश्न वही है, क्या है तू, क्या है? जब गुरु से सुनेगा और उसके अनुकूल वह मनन करेगा और फिर गंभीर ध्यान करेगा, तो उसके द्वारा वो यहीं पर जीते जी इस निर्वाण सुख को अनुभव करेगा। तो ये मार्ग है, कैसे मुक्ति को पाना है, इस बंधन से कैसे मुक्त होना है। हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।